नमस्कार। पहले से ही जियोपॉलिटिक्स के अंदर काफी हलचल मची हुई थी। तो ऐसे में अब अमेरिका और रूस के बीच में लास्ट न्यूक्लियर ट्रीटी यानी कि न्यू स्टार ट्रीटी भी अभी कुछ ही घंटों के अंदर समाप्त होने वाली है। यानी कि अभी दोनों देशों के बीच ना ही तो इस ट्रीटी के एक्सटेंशन और ना ही किसी तरह के रिन्यू पे सहमति बनी है। मतलब कि अगर यह ट्रीटी समाप्त होती है तो पिछले 50 सालों में पहली बार ऐसा होगा कि जब न्यूक्लियर आर्सेनल्स पे किसी भी तरह की लिमिट नहीं होगी। यानी कि अब ये देश जितना चाहे अपने आर्सेनल्स को बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली अमेरिका चाहता है कि अगर इस ट्रीटी को किसी न्यू फॉर्म के अंदर लाना है तो उसके अंदर चाइना को भी इंक्लूड किया जाए, क्योंकि पिछले 5 सालों के अंदर चाइना ने अपने न्यूक्लियर वार हेड्स की संख्या को 300 से बढ़ाकर 600 कर दिया है, यानी कि 2 गुना। दूसरा, कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 2030 तक चाइना में आईसीबीएम की संख्या अमेरिका और रूस के बराबर पहुंच सकती है। तो कहीं ना कहीं चाइना अब एक न्यू इमर्जिंग प्लेयर के रूप में अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ रशिया को लगता है कि इसके अंदर ब्रिटेन और फ्रांस को भी इंक्लूड किया जाए, क्योंकि यूरोप के अंदर सिर्फ ये 2 देश ही ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और रूस के बीच में इस बात को लेके अभी तक इस ट्रीटी को किसी भी तरह का अभी तक एक्सटेंशन नहीं मिला है। एक्चुअली न्यू स्टार ट्रीटी 2010 के अंदर अमेरिका और रूस के बीच में साइन की गई थी और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग दोनों देश अपने न्यूक्लियर वार हेड्स पे एक लिमिट लगाएंगे। यानी कि दोनों देश पे एक लिमिट लगा दी थी कि वो मैक्सिमम 1550 ही न्यूक्लियर वार हेड्स रख सकते हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच में यह सहमति बनी थी कि वो आपस में एक ट्रस्ट को बिल्डअप करने के लिए डाटा एक्सचेंज करेंगे, डाटा वेरिफिकेशन करेंगे, ताकि दोनों देशों के बीच में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। अब सवाल यह है कि ऐसे में जब यह ट्रीटी समाप्त होती है तो इसका पूरे वर्ल्ड के ऊपर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले तो आप देखो कि न्यूक्लियर वेपन्स की जो संख्या है वो बढ़ेगी, यानी कि अब सभी देश न्यूक्लियर रेस के अंदर बढ़ेंगे और एक अनुमान के अनुसार आने वाले कुछ ही सालों के अंदर ये न्यूक्लियर आर्सेनल्स की संख्या बढ़ के दोगुनी हो सकती है, क्योंकि इस न्यू स्टार ट्रीटी के अंदर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पे किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं थी। तो संभव है कि अब बाकी के देश अब आर्म्स रेस को बढ़ावा दें। दूसरा सबसे बड़ा खतरा यूरोप के ऊपर मंडरा रहा है, क्योंकि रशिया अगर अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को बढ़ाता है तो वो सीधे सीधे यूरोप की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। और इसी के चलते यूरोप में भी अब कई देश जैसे कि जर्मनी और पोलैंड अब न्यूक्लियर प्रोग्राम पे विचार कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भी ये बात ओपनली कही थी कि वो एक न्यूक्लियर प्रोग्राम चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जर्मनी अब न्यूक्लियर वेपन्स की दिशा में बढ़े। साथ में जो यूरोप के नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं वो भी अब किसी तरह के कन्वेंशनल वेपन्स या फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या में इजाफा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ट्रीटी अगर समाप्त होती है तो पूरे वर्ल्ड के अंदर न्यूक्लियर रेस को ये बढ़ावा देगी। तो ऐसे में अब आप ये देखो कि एक तो जर्मनी और पोलैंड भी अब न्यूक्लियर प्रोग्राम से विचार कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया। दूसरा, ईस्टर्न एशिया के अंदर भी जब अमेरिका अपनी सुरक्षा गारंटी से पीछे हट रहा है तो जापान और साउथ कोरिया जैसे देश भी अब न्यूक्लियर प्रोग्राम पे विचार कर रहे हैं। साउथ कोरिया के अंदर अराउंड 70% से ज्यादा लोग ये मानते हैं कि साउथ कोरिया को न्यूक्लियर प्रोग्राम की दिशा में बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो 1968 की जो एनपीटी ट्रीटी है यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इनइफेक्टिव हो जाए। तो अगर अब यूरोप के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है, जैसा हमने बात की, तो यूरोप अब चुपचाप बैठ के एक दर्शक की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। यूरोप को आगे आके एक प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने की जरूरत है। यूरोप को चाहिए कि वो अमेरिका के ऊपर दबाव बनाए कि अमेरिका अब इस आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी को किसी भी तरह से जीवित रखे। दूसरा,
फ्रांस और ब्रिटेन को भी अब आगे आके पहल करनी चाहिए कि वो अगर इन फ्यूचर किसी भी तरह की आर्म्स कंट्रोल के रिडक्शन को लेके अगर ट्रीटी होती है तो वो ये दो देश उसका भागीदार बनने के लिए तैयार है। यानी कि उनको अब चाइना का वेट नहीं करना चाहिए कि चाइना अगर इस तरह का ट्रीटी के अंदर शामिल होगा तभी ये शामिल होंगे। यानी कि यूरोप के ऊपर चूंकि सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है तो यूरोप को ही सबसे पहल करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आने वाले कुछ ही सालों के अंदर जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी संख्या में भारी मात्रा के अंदर इजाफा हो सकता है। धन्यवाद।